भिलाई की छात्राएं यहाँ पर हमने एकत्रित करके हम लोग का डिप्लोमा 8 मार्च को दिनांक रखी गई है, डिप्लोमा वितरण होगा। यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं इकट्ठे होकर उनको जानकारी दिए हैं और साथ ही नया बैच का शुभारंभ 22 फरवरी से होने जा रहा है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारा पता रहेगा हनुमान व्यायामशाला भैरव। मोनिका बहन मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ काम करने वाली पूजा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सपना भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी वाला बोलती हूँ क्या है मैडम का है, तो आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाएगा, तो उसको सुनना और उसको नोट कर लेना। बस नंबर नोट कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और भला ही वीडियो देखो चैनल में, लेकिन अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना। अगर जिसका नाम नहीं है तो उसका डिप्लोमा भी नहीं है हमारे पास, ये बात ध्यान रखना। जिसका नाम नहीं आएगा तो डिप्लोमा नहीं है। पता चला तैयार होके आई, अच्छा गुलाबी डिप्लोमा ही नहीं मिला तो दुखी हो गए ना, सब हो गए कि नहीं। तो इससे अच्छा वो रजिस्ट्रेशन वाली डेट सुन लोगे ना कि हाँ मेरा नाम आ गया, मेरा नंबर भी आ गया, यानी मेरा डिप्लोमा तो पक्का है। अगर ऐसा जिसने नहीं सुना तो वो तो गया कोई काम का नहीं है, सीखना है, भलाई फिर भी नहीं लिखना है ना। और नया कैंप लगा तो नए कैंप के साथ आप कुछ दिन प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए मन में अगर जिज्ञासा है ट्रेनिंग की, कुछ करना है, सीखना है, तो आपके ये दरवाजे और ओम कला केंद्र हमेशा हमेशा खुला रहेगा। ये मेरा और मेरे संस्थान का वादा है, आज खुला रहेगा। ट्रेनिंग किसी की बंद नहीं करूंगा। जो आना चाहता है आइए, सीखिए, मेहनत करिए और जाइए। अगर आपके भविष्य को बनाने के लिए थोड़े दिन और चाहिए तो मैं थोड़े दिन और देने का तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन अभी व्यवस्थाओं के लिए बंद कर रहा हूँ, बस इतना है, ठीक है। बाकी वो खुला रहेगा, ऑफिस खुला रहेगा, एडमिशन चालू हो जाएंगे। जैसे नए बच्चे आएंगे आप लोग भी बैठ जाएंगे, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक। मेरा टीचर कुछ बताएगा, आपको बता देगा, तो मेरे टीचर का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जो टीचर का जाएगा तो वो केंद्र से भी जाएगा, ठीक है। ये भी बोलते रहा, ये लोग भी लापरवाही ना करें।
जाकर पंपलेट बांटते रहते हैं। यही टीम है, यही मेरे लोग हैं। जितने लोग बैठे ना, यही लोग आपको सड़क पर दिखते हैं, मोहल्ले गली गली जाकर पंपलेट बांटते हुए। और ये लोग नहीं शर्माते हैं कि मोहल्ले जाकर पंपलेट बांट रहे हैं, क्योंकि ये संस्थान का काम कर रहे हैं। तो संस्थान महिलाओं का देश के लिए अगर आगे बढ़ रही है और महिलाओं को सशक्त कर रही है, यही हमारा मेन उद्देश्य यही कहलाता है। ठीक है कि महिलाओं को सशक्त करना, आगे बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, उनके विकास की संपूर्ण योजनाओं को लागू करना, यही हमारा उद्देश्य है। और अगर हमारे उद्देश्य पे हम पंपलेट बांट रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि हम पंपलेट बांटते हुए भी हम बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और पंपलेट मैं खुद केंद्र का को फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं खुद जमीन में हम लोग करते हैं और पंपलेट हम लोग भी बांटते हैं। मोहल्ले, गाँव, हर एक गली, एक एक गली में 3-3 बार भी जाना रहा तो हम 3-3 बार एक एक घर के लिए बहुत दूर तक जाते हैं। एक घर के लिए भी पूरी ऑटो रोक दी जाती है कि एक घर पड़ा, रोको रोको, एक घर आया है उसको पंपलेट देना है, कि शायद वो घर से भी एक महिला आ जाए और ट्रेनिंग में रोजगार लेकर आगे बढ़ जाए। यही कल्पना हम लोग करते रहते हैं। तो इसी कल्पनाओं को साकार करने के लिए हमारा केंद्र निरंतर कार्य कर रहा है और यही कार्य हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और भैरवगंज के लिए डेट हमारा आज घोषणा का दिन भी है कि आज भैरवगंज के लिए नया ट्रेनिंग सेंटर चालू हो रहा है। महाशिवरात्रि के जस्ट यहाँ शादी है 18-19 की, बाद में हमारा प्रचार चालू हो जाएगा और भैरवगंज में सेकेंड बैच भी उद्घाटन हो रहा है। तो बुशरा मैडम को पुनः एक बार बधाई कि सेकेंड बैच भी मिल रहा है। सेकेंड बैच भी हमारी बड़ी मैडम ने देने के लिए कह दिया है बुशरा मैडम को। बुशरा मैडम सेकेंड बैच भी करेंगी भैरवगंज में, अब खुल रहा है। जो कोई भी एडमिशन वाले हैं तो उनको बताइए कि भैरवगंज में भी ट्रेनिंग सेकेंड बैच आ गई है। अब हम लोग प्रचार जस्ट 1-2 दिन के अंदर चालू कर लेंगे और आज के दिन से ट्रेनिंग का पहला दौर खत्म हो गया। अब जो भी बचा है वो सिलाई मशीन का पीको, पेटीकोट, ब्लाउज की प्रैक्टिस, ग्राफ बनाना, ये करते रहेंगे। ट्रेनिंग बंद नहीं हो रही है। ब्यूटी पार्लर ओवरऑल बंद हो गया, सिलाई थोड़ा सा खुला है क्योंकि हमारे पास में सेक्टर के लिए जगह नहीं। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को प्रैक्टिस पे बुलाएं कैसे की तो जगह नहीं है। अब वो शादी वाला हमारे गले में पड़ा है, वो उसकी गाड़ी खड़ी है, अब वो देख रहा है मेरे को इधर काम करना है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में सिलाई खुला रहेगा, ऊपर खुला रहेगा, ठीक, ऑफिस खुला रहेगा। ब्यूटी पार्लर वाले ओवरऑल बंद करेंगे। पर्ल फेशियल एक बचा है, वो आज अपन निपटा लेंगे। बस ब्लीच बची है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, हेलो, मैं ब्लीच सुन चुका हूँ, पर्ल भी सुन चुका हूँ। आपकी जो सिस्टर आती है ना वो मेरे को बोलती है कि पर्ल करा दो सर, ब्लीच करा दो सर। अभी ब्लीच कितने बार हुआ था? ब्लीच हाँ 2 बार हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ला लिया हूँ, फिर भी आखिरी दम तक के मैं मना नहीं करता हूँ। केंद्र ने कुछ नहीं सिखाया है तो ये उसका एक प्रमाण आज हमारे हाथ में रखा हुआ है कि केंद्र ने कितनी चीज 2 महीने में सिखा चुके हैं, सिर्फ 2 महीने में। पर जितना अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं हमारे ऊपर आरोप भी उतने ही अच्छे लग जाते हैं कि ओम कला केंद्र गए, कुछ नहीं सिखाए, कुछ नहीं किए, ऐसा लगते हैं। हमारी मैडम के पास भी आती है बात सूचना कि कुछ नहीं सिखाई, वो मैडम तो सिखाती नहीं है, सिलाई वाली तो बोलती नहीं है, कराती नहीं है ना मैडम, ऐसे लगा मैडम। तो आप लोग देखिए, एक राजा था, उसने अपने प्रजाजन के लिए बहुत बलिदान दिया, बहुत कुछ किया और आखिरी में बलिदान किया है तो सर्वोच्च बलिदान, अपनी गर्दन काट दी। किसके लिए? प्रजा के लिए। प्रजा कितनी निष्ठुर काफी थी कि राजा को ये बोल दी, अरे राजा ने, ठीक है, तो ये आपने किसमें बनाया? ड्राइंग पेपर में, ठीक, पर आप इसको प्लास्टिक की पीवीसी शीट में बनाओ तो आपका ये कटेगा नहीं, फटेगा नहीं और खराब नहीं होगा। तो आप इतनी बड़ी एक शीट ले लो, इसमें ये एक आया ना, इसी में एक नाप और निकल जाएगा, छोटा नाप, जैसे ये दिख रहा है तो इसको छोटा कर सकते हैं।
आप इसे मिस मत करिएगा, ठीक है ना। ये रख लो और आप जैसे ये 32 का बनाया और इसके और बड़ा नंबर बनाना है ना, तो आप बड़ा नंबर बनाना, तो वो लड़कियाँ इसको काटेंगी, हम एक दूसरे की कॉपी मार लेंगे, ठीक है ना। पर इसको प्लास्टिक में करो, ये आपने कागज में किया तो ये काम खराब है, इसको प्लास्टिक में करो। इतनी बड़ी सीट आती है प्लास्टिक की, 80-90 रुपए की आती, इतनी बड़ी आई प्लास्टिक वाली, वो खरीद लो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सब काम आसान हो जाएगा।